हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये ज़रूर बताइएगा। मैं हिमानी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के देखिए एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम फिर से ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे बैंक एंड देयर हेडक्वार्टर्स और साथ ही साथ बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं। सारा यहाँ पर हम कवर करेंगे, पूरा आपको प्रेजेंटेशन दिया जाएगा एंड इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है अभी तक तो फिर क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक होगा उस पर क्लिक करें, बस टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन करें, ठीक है। फ्री में आपको सारी ही पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है। चलिए फिर इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। एंड अगर आपको देखो डायरेक्टली याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड अगर आपको याद नहीं हो पा रहे बैंक्स और उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन उसका एमडी सीईओ है, वो आप ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। सारे ही जो है वो अपडेटेड है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देखो आपको एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन यहाँ पर दी जा रही है जिसमें हम ये भी कवर करेंगे कि बैंक की स्थापना कब हुई है, हेडक्वार्टर, गवर्नर, मतलब सीईओ एमडी जो भी हैं सब कुछ कवर करेंगे। एंड साइड में आपको बैंक का लोगो एंड जो उसके एमडी और सीईओ उनका फ़ोटो भी दिख जाएगा। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करती हैं। तो सबसे पहला हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो इंग्लिश में लिखा है बट बैंक का नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम होता है, इसलिए बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25th गवर्नर है किसके, आरबीआई की, ये है शक्तिकांत दास। अब देखो एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगी कि जिन भी बैंक के बाद में ऑफ इंडिया लगा होता है, ठीक है, यानी सफिक्स में, सफिक्स का मतलब क्या होता है कि बाद में, ओके, उसका हेडक्वार्टर ऑलवेज मुंबई में ही होगा। तो जो भी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके आगे भी ऑफ इंडिया होता है ना। आईसीआईसी बैंक की जो फुल फॉर्म है उसमें भी ऑफ इंडिया होता है। तो ऐसे बहुत सारे बैंक है जिनके बाद आपको ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिलेगा, उसका हेडक्वार्टर आपको ऑलवेज मुंबई ही लगा के आना है। तो बस ये इनकी हेडक्वार्टर्स की ट्रिक हो जाएगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अब हम गवर्नर कैसे ध्यान रखेंगे। देखो शक्ति जो होती है ना, शक्ति का मतलब क्या होता है, बल, उसको हमेशा रिजर्व करके रखो। रिजर्व करने का मतलब होता है उसको हमेशा क्या करो, संभाल कर रखो, उसे खराब मत करो, ठीक है। तो बस शक्ति को हमेशा क्या करना है, रिजर्व करके। तो शक्ति से रिजर्व हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे तो सभी को याद ही होगा बट जिनको याद नहीं हो पा रहा है वो ऐसे याद कर सकती हैं। आगे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का गवर्नमेंट बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। अब देखो इसमें भी आ रहा है ना ऑफ इंडिया, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे होगा, मुंबई में। अब इसके सीईओ का नाम क्या है, दिनेश कुमार खारा, अभी अपॉइंट हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे, सारे अपडेटेड है, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो कैसे ध्यान रखोगे। अब देखो अगर आपका जो स्टेट के बैंक होते हैं ना, उनमें काम कराना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वही आपको काम कराने के लिए क्या देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। और रिश्वत में कैसे देने होते हैं, खरे खरे से नोट देने होते हैं। खरे खरे नोट का मतलब होता है बड़े सारे नोट देने होते हैं। अगर आपको स्टेट में काम कराना है कुछ भी, है ना, तो बस खरे खरे से क्या बन जाएगा, खारा, और दिनेश कुमार खारा हो जाएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर्स तो हम लोगों ने ट्रिक से पहले ही याद कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की पहली बात तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट, में शॉर्ट में लिख रही हूँ, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये होता है एचडीएफसी बैंक। अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई में कैसे ध्यान रखें, क्योंकि इसमें ऑफ इंडिया नहीं आता, कोई बात नहीं, ईजी तरीके से याद करेंगे, डोंट वरी। देखो एचडीएफसी में आ रहा है हाउसिंग, मतलब घर, ठीक है। तो हाउसिंग का मतलब हो गया घर। मुंबई में आपको पता है कि मुंबई बहुत ही महंगी सिटी, एक तरीके से उसको फिल्म सिटी बोला जाता है। तो वहाँ पे घर लेना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है वहाँ पे घर लेना। इतना ज़्यादा फाइनेंस लोगों का होता नहीं है कि वहाँ पे घर ले लें, तो मुंबई में घर लेना बहुत मुश्किल है। मुंबई से हाउस को रिलेट कर लोगे और हाउस से एचडीएफसी को रिलेट करोगे। अब
सीईओ कैसे ध्यान रखेंगे, शशिधर जगदीशन। सो भैया मुंबई में घर लेने को छोड़ो, जग में कहीं भी घर ले लो, जग में किसी भी दिशा में घर ले लो, वो आसान है, लेकिन मुंबई में घर लेना मुश्किल है। ठीक है, तो जग में किसी भी दिशा में, तो देखो जगदीशन में दो चीज़ें मिल जा रही हैं हमको, जग और दिशा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पूरा क्या बन जाएगा, शशिधर जगदीशन। राइट, चलो अगले पे बढ़ते हैं। अगला आता है आईसीआईसी बैंक। सबसे पहले फिर वही बात, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉरपोरेशन शॉर्ट में लिख रही हूँ। सो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, और लास्ट में लगा होता है इसमें ऑफ इंडिया। तो जैसे ही ऑफ इंडिया दिख गया हेडक्वार्टर तो इसका मुंबई में। यहाँ आप देखते रहना, ईयर आपको एज इट इज़ ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब सीईओ ध्यान रखने हैं संदीप बख्शी। अब कैसे ध्यान रखेंगे, देखो बख्शी से मतलब होता है बख्शना, कहते हैं ना देख लूँगा तुझे, देख लूँगा, बख्शूंगा नहीं तुझे। तो देख लूँगा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई सी। देख लूँगा उसे तो मैं बख्शूंगा नहीं, आई सी। तो आई सी से क्या बन जाएगा, आईसीआईसी बैंक। ठीक है, ऐसे हम लोगों को इसको छोटा सा बस फनी मोमेंट में ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है देखो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें अभी ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुए हैं, तो इसलिए साइड में मैंने यहाँ पे आपको नोट करवा दिया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुना राव। सो देखो बहुत ईजी है। अब देखो पंजाब नेशनल बैंक से पंजाबी बनाओ। भाई पंजाबियों का दिल जहाँ बड़ा ही बड़ा होता है, मतलब पंजाबी लोग ना बड़े दिल वाले होते हैं, बड़े खुश मिजाज जैसे होते हैं, तो दिल वाले होते हैं, तो दिल वाले से हो गया दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर हो गया। अब पंजाब की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CH। तो CH मिल गया हमें यहाँ से। मल्लिकार्जुना राव का पूरा नाम है CHSS मल्लिकार्जुना राव। तो पंजाबी लोग ना बड़े दिल वाले होते हैं, तो लेकिन वो ना किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं रहते। जैसे अर्जुन थे ना, अर्जुन का निशाना बिल्कुल मछली की आंख पर था, तो पंजाबी लोग ऐसे फोकस नहीं रहते, उनका दिल कभी इधर कभी उधर डोलता रहता है, तो वो अर्जुन की तरह एक जगह फोकस नहीं होते। तो अर्जुन से बन जाएगा मल्लिकार्जुना। तो मल्लिकार्जुना में आ रहा है ना अर्जुन, तो बस ऐसे हमें जो है वो इसे छोटा सा रिलेट करना है, बस फनी मोमेंट में, ताकि याद हो सके। आगे देखो क्या है, कैनरा बैंक, जिसमें सिंडिकेट बैंक जो है वो अभी मर्ज हुआ था। सो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और सीईओ का नाम है लिंगम वेंकटा प्रभाकर। बहुत ही फनी से ट्रिक है, बट कोई नहीं, याद कर लेंगे ऐसे ही। देखो अब कोई लड़की है ना, उसने क्या किया, बैंगल उसे दिए, बैंगल मतलब चूड़ियाँ, तो उसने चूड़ियों को क्या कर दिया, किनारा कर दिया कि भैया ना चूड़ी नहीं पहनूंगी मैं तो प्रभाकर की लुंगी पहनूंगी। तो चलो थोड़ा फनी सा हमने बनाया है, बट ऐसे ही ध्यान रखेंगे। तो बैंगल्स से बैंक हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु मतलब बैंगल्स को किनारा कर दिया, किनारा मतलब कैनरा बैंक। ठीक है, जैसे ही आया कैनरा बैंक ना, अच्छा किनारा करा, क्या किनारा करा, बैंगल्स किनारे कर दिए थे, तो बैंगल से बेंगलुरु याद आ जाएगा। उसके बाद जब भैया उसे बैंगल नहीं पहनने, तो पहने की क्या, उसने कहा मुझे तो प्रभाकर की लुंगी चाहिए, तो प्रभाकर की लुंगी, लुंगी से लिंगम, तो लिंगम वेंकटा प्रभाकर इसके सीईओ हैं। बस ऐसे मज़े मज़े में पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। आगे है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हुआ है। सो इसका हेडक्वार्टर तो आपको याद हो जाएगा, देखो वडोदरा और ये वडोदरा, थोड़ा सा रिलेट हो रहा है, ये आपको याद हो जाएगा। अब बचे हैं संजीव चड्ढा जी, इन्हें कैसे ध्यान रखेंगे, तो संजीव से आप लोग क्या बनाओ, संजीवनी बूटी बनाओ, है ना। संजीवनी बूटी आपने सुना होगा ना, कि उसे लेते थे तो बड़े लंबी लाइफ हो जाती थी, बड़ा जीते थे, है ना, बड़ा जीते थे। तो बड़ौदा से बड़ा ऐसे बनाओ कि बड़ा कैसे जिएंगे, जब संजीवनी बूटी मिलेगी, तो संजीवनी से क्या बन जाएगा, संजीव चड्ढा बन जाएगा। ठीक है, आगे है इंडियन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। अब इंडिया के जो वुमेन्स है
है ना, आपने देखा होगा वो चेन वगैरह बहुत पहनती हैं, गले में उनके चेन ज़रूर होती है। तो इंडिया की वुमेंस के अंदर वुमेंस चेन ज़रूर पहनती है, तो चेन से हो गया चेन्नई। वुमेन्स को हमने क्यों लिया, क्योंकि इसकी जो एमडी किसकी जो सीईओ है ना वो वुमेन है, तो यहाँ से वुमेन रिलेट हो जाएगा। अब उनको चुन्नी मतलब दुपट्टा भी लेना बड़ा अच्छा लगता है, तो चुन्नी से क्या बन जाएगा, चुंदरू बन जाएगा। ठीक है, तो मिसेस पद्मजा चुंदरू इनकी सीईओ हैं, ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। आगे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, तो कैसे ध्यान रखेंगे, और इसके सीईओ हैं एएस राजीव। तो हमने इसको क्या बनाया कि अगर आपको पूरा जीवित रहना है, मतलब अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, तो महान बनो, है ना, अच्छे काम करो। कहते हैं ना, अच्छे काम करोगे तो लंबा जियोगे, दुआएं मिलेंगी। तो पूरा जीना, पूरा से हो गया पुणे, और जीवित से बन जा राजीव, क्योंकि राजीव में देखो आ रहा है ना जीव मतलब जीवित। महान से हो गया महाराष्ट्र, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप ऐसे याद करोगे। ठीक है, छोटी छोटी से ट्रिक है, हेल्प ले लीजिएगा, एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेंगे। आगे है देखो बैंक ऑफ इंडिया। अब भैया इंडिया का बैंक है, अब बैंक ऑफ इंडिया आ गया, तो हेडक्वार्टर तो मुंबई में हो गया। अब इंडिया के बैंक हैं तो भैया कोई काम बिना अटके तो होगा नहीं, है ना। कहते हैं ना इंडिया में ऐसा ही है, बिना अटके कोई काम चलता नहीं, क्योंकि आपको पैसा देना पड़ता है। तो अटके से बन जाएगा अतनु, थोड़ा सा रिलेट करो, अटका अतनु। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना दासपन बहुत चलता है, मतलब लोग एक दूसरे की चापलूसी बड़ा करते हैं। उससे आगे बढ़ना है तो उसको वो क्या करता है, चापलूसी करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ना दास बहुत बने फिरते हैं लोग, काम तो करते नहीं है ना। तो बस दास से क्या हो जाएगा, अतनु कुमार दास, पूरा ऐसे आप लोग इसको रिलेट कर लोगे। आगे है यूको बैंक, हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और सीईओ का नाम है अतुल कुमार गोयल। कैसे ध्यान रखोगे, देखो यूको में को आ रहा है, और कोलकाता भी को से शुरू होता है, मतलब स्पेलिंग चेंज है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, तो को से कोलकाता, ये तो इसका हेडक्वार्टर हो गया। अब को से बनाओ गो, और गो से बनाओ गोयल। ठीक है, कि भैया भाग लो, निकल लो, नहीं तो मारे जाओगे, मार बहुत पड़ जाएगी, तो मार से कुमार हो जाएगा, और गो से गोयल हो गया। तो अतुल कुमार गोयल इसके सीईओ हैं। ठीक है, हो गया याद। चलो अगले पे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब फिर से आ गया ऑफ इंडिया, तो हेडक्वार्टर हो गया मुंबई में। अब आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कैसे ध्यान रखेंगे, देखो सेंट्रल का मतलब क्या होता है, सेंटर, सेंटर मतलब होता है केंद्र। जब हम पूजा वगैरह कुछ चीज़ें करते हैं तो जो पात्र होता है ना, उसको बोलते हैं ना, एक लोटा सा होता है, इसमें पानी रखा होता है, उसे पात्र गए हमें, तो उसको केंद्र में रखते हैं, बीच में रखते हैं, ऐसे नहीं पल्ली तरफ नहीं रखते। अब देखो थोड़ा सा मतलब विलेज की लैंग्वेजेस में बोल देते हैं ना कि भैया पल्ली तरफ मत रखो, मतलब उधर मत रखो, इसे बीच में रखो। तो हमने वही लैंग्वेज को यूज़ किया है, पल्ली तरफ मत रखो। पल्ली से बन गया पल्लव, इसको बीच में रखो, इसको किसको, पात्रा को, तो पात्र से बन गया मोहपात्रा। ठीक है, और बीच में रखने को क्या बन गया, सेंट्रल, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आगे है बंधन बैंक, हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता में, और सीईओ का नाम क्या है, चंद्रशेखर घोष। सो देखो चंद्र से आप लोग बनाएंगे एकदम से चांद, चांद का मतलब हो गया हमारे प्यारे प्यारे मून। मामा जी बोलते थे ना बचपन में, याद है चंदा मामा। सो बचपन से ही ना चांद से बड़ा ही गहरा बंधन सा बंधा हुआ है। सो बचपन से ही चंदा मामा उनको बोलते आ रहे हैं, तो उनके साथ एक बंधन बंधा हुआ है। तो बस चंद्रशेखर घोष तो बंधन से रिलेट हो गया। अब चांद कैसा होता है, गोल गोल दिखता है ना हमें, चांद कैसा दिखता है, गोल गोल दिखता है, तो गोल से बन गया कोल, गोल कोल, कोल मतलब कोलकाता। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में है। आगे है देखो धनलक्ष्मी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर थ्रीसुर केरला में है, मतलब केरला में एक जगह है थ्रीसुर, वहाँ पे है, और इसके सीईओ कौन है, सुनील गुरबख्शनी। सो देखो धनलक्ष्मी, थ्रीसुर से बनाओ असुर, लास्ट में रिलेट हो जाएगा ना, असुर सुर। ठीक है, तो आपने देखा था ना जब पुराने जब असुर देवताएं थे तो
लक्ष्मी के पीछे बहुत रहते थे। लक्ष्मी मतलब पैसा, धन वगैरह। सो असुर भी ना लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते थे हमेशा, और वो किसी को बख्शते नहीं थे। अगर उनके सामने कोई आ जाता था तो उनके रास्ते में, तो बख्शने से क्या हो जाएगा, बख्शनी। तो इसके सीईओ कौन है, सुनील गुरबख्शनी। ठीक है, आगे है फेडरल बैंक, हेडक्वार्टर केरला में है, सीईओ का नाम है श्री श्याम श्रीनिवासन। तो फेडरल, देखो केरला से हम लोग बनाते हैं ना करेला। करेला बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को बुरा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है भाई करेला, है ना। तो करेला का नाम सुनते ही ना बहुत सारों के जो मतलब चेहरे हो जाते हैं ना, वो फेड हो जाते हैं, एकदम उतर जाता है, आय हाय करेला खाना पड़ेगा, है ना। तो फेड से हो गया फेडरल, और फेड कब हो जाता है, करेले का नाम सुनते ही। तो भैया कितना भी श्याम को याद कर लो, कुछ नहीं होगा। अगर मम्मी ने कह दिया ना करेला खाना है, तो खाना ही है भैया। ठीक है, तो श्याम से बन जाएगा हमारा श्री श्याम श्रीनिवासन। ओके, आगे है सिटी यूनियन बैंक। अब देखो सिटी में आपको क्या करना है, मतलब शहर में सबको मिलाकर एक यूनियन बनाओ। ठीक है, सबको मिलाकर, तो मिल से बन जाएगा तमिलनाडु। सिटी में सबको मिलाकर यूनियन बनाओ, तो सिटी यूनियन बैंक हो गया। और क्या करना, क्या करवाओ उनसे, काम करवाओ। ठीक है, तो काम से हो जाएगा डॉक्टर एन कामाकोडी। कामाकोडी में काम आ रहा है ना, तो बस मिलकर काम करना है। ठीक है, आगे है आईडीबीआई बैंक, इसके फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो भैया ऑफ इंडिया आ गया तो हेडक्वार्टर तो क्लियर हो गया मुंबई। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑफ इंडिया वाले मुंबई में ज़रूर होंगे। ठीक है, अब इसके सीईओ कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत इजी तरीका है। देखो सीईओ याद करने का, इंडस्ट्री में अगर डेवलप करना है, जो इंडस्ट्री वाला डिपार्टमेंट होता है ना, तो अगर वहाँ पे आपको डेवलप करना है ना, तो शर्म को रखना पड़ेगा। मतलब रखना पड़ेगा का मतलब होता है शर्म छोड़नी पड़ेगी, बेशर्म बनना पड़ेगा, तभी डेवलपमेंट कर सकते हो। तो शर्म को रखना पड़ेगा, तो शर्म से शर्मा, रख से बन जाएगा राकेश। ठीक है, हो गया याद। आगे देखो, आगे है इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। तो देखो महाराष्ट्र से हम लोग निकालेंगे महान राष्ट्र, कि जो महान राष्ट्र होता है ना, वो किसी की कठपुतली नहीं होता है, वो अपना रास्ता खुद निकालता है ना। तो कठपुतली से हो गया कठपालिया। तो सुमंत कठपालिया यहाँ के सीईओ हैं। तो वही अपना रास्ता खुद बनाता है, अपना लैंड खुद संभालता है, किसी की कठपुतली नहीं होता। तो अपना लैंड खुद संभालता है, लैंड से क्या बन जाएगा, इंडस लैंड। तो ये को क्लियर हो गया ना, ऐसे ही मज़े मज़े में याद हो जाएंगे सारे आपको आज। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और सीईओ का नाम है महाबलेश्वरा MS। महाबलेश्वर सुना होगा आपने, टेम्पल का नेम है। और महाबलेश्वर पे जाके ना सब मंगल मंगल हो जाता है, तो मंगल से बेंगलुरु हो गया। ये सच बात है, कोई नाटक नहीं है कि भैया हम तो नाटक कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता है, ये वो नहीं, सच बात है। महाबलेश्वर जाके सब मंगल हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। सो नाटक से कर्नाटका बैंक अच्छा हो जाता है, मंगल हो जाता है इससे बेंगलुरु, कहाँ जाके, महाबलेश्वर। तो सीईओ का नाम तो पूरा ही आ गया भैया, महाबलेश्वरा। ठीक है, आगे है कोटक महिंद्रा बैंक, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो कोटक से बनाओ कोट, है ना, कोट। तो कोट पहन के उदय कोई लड़का है, वो कोट पहन के ना मुंबई गया है वहाँ पे हीरो बनने। अब देखो हीरो बनने जाना है तो थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी अच्छी तो करनी पड़ेगी। तो भैया वो कोट वोट पहन के गया है कहाँ पे, मुंबई में, क्योंकि मुंबई को फिल्म सिटी कहते हैं, सब लोग हीरो बनने वहीं पे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, यस बैंक, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार। सो देखो मुंबई में ना सबको शांत रहना पड़ता है। अब उदय गया था मुंबई हीरो बनने के लिए, अब कोई भी हीरो बनने जाएगा तो उसको शांत तो रहना ही पड़ेगा ना, और सबकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। मतलब जो भी लोग कहेंगे उसको कहना पड़ेगा यस यस, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो बस, क्योंकि अगर गुस्सा दिखाओगे ना तो बाहर निकाले जाओगे, बहुत लोग हैं उनके पास, दूसरे को पकड़ लेंगे। तो इसलिए मुंबई में जाके शांत रहना पड़ेगा,
और सबको यस यस बोलना पड़ेगा। तो यस से हो जाएगा यस बैंक। तो ये हमारे जितने भी हम लोगों ने कवर अप करी है ना, ये इम्पॉर्टेंट बैंक्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे बैंक है देखो, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो जो जो एग्ज़ाम में पूछते हैं वो सब हमने कवर कर लिए। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, एंड रिवीजन वीडियो भी मैं आपको कुछ टाइम पे बनाऊंगी, तब कि देखा तो जाए कि कितना आप लोग पढ़ रहे हैं वीडियोस से, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नई ट्रिक के साथ। देखते रहिए लॉजिक पाठशाला चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।